सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस मांग का समर्थन करने का काम करा है और बिहार के अंदर परिवर्तन जो है वो ये बताता है कि राजनीति की भावी दिशा क्या होगी। तो डॉक्टर राममनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर दोनों एक बात करते थे, जाति उन्मूलन की बात करते थे, सड़ी गली जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़े हो जाता, हजारों लोग जो हमारे बेगुनाह जेल के अंदर बंद हैं, उनकी हैबियस कॉर्पस की अगर अपील की केवल सुनवाई अगर वो कर लेता, अगर 370 और 35A को हटाया गया है उसकी सुनवाई कर लेता, तो कश्मीर के लोगों को न्याय मिल जाता, लेकिन वो न्याय नहीं मिला। कि मैं जिस शहर से आता हूं, ग्वालियर से, उसकी जो टीम है, जिस तरीके का उन्होंने वहां पर एक माहौल बनाया है और पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा इस समय बड़े संगठनों के तौर पर जानी जाती है, वही चित्र यहां पर मुझे दिखलाई पड़ा। उसके लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। यहाँ पर राजमणि जी हैं, पीतम जी हैं, तमाम ऐसे साथी, वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पर जिनकी बात हम सुनना चाहेंगे और इसलिए मैं बहुत संक्षेप में, आपने 5 मिनट का समय दिया है, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा पहला कहना यह है कि जो हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना की, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और इस समय उसका एक कंसेंसस बन गया है देश में। सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस मांग का समर्थन करने का काम करा है। मुझे लगता है कि एक सादे सब सदे, और इसीलिए हमको इस मांग को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त वातावरण बनाने का काम करना चाहिए। और मैं जितना मुझे अनुभव है आंदोलन का, मैं उसके आधार पर ये कह सकता हूं, जिस समय मंडल के अंदर, यहाँ मंडल की सिफारिशें लागू हुई, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो सवर्ण लोग थे, जो अगले वर्गों के लोग थे, उन्होंने बहुत तांडव करने का काम किया था। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर जो लोग थे मंडल के समर्थन में, उन्होंने केवल बराबरी से मुकाबला नहीं किया, उन्हें पछाड़ने का काम भी इसी दिल्ली में किया था। और इसीलिए जो दिल्ली ओबीसी महासभा के जो आयोजक साथी हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका मंडल को लेकर के रही है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता, अगर आप ये बात करवा लेंगे, और ये बात होने वाली है, क्योंकि अभी जो एक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। वो परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ है और बिहार के अंदर परिवर्तन जो है वो ये बताता है कि राजनीति की भावी दिशा क्या होगी। अपने आप नीतीश कुमार जो है, हमने नहीं छोड़ दिया। एक जो दबाव बना पूरे बिहार के अंदर, जो सामाजिक न्याय की ताकतों का जो दबाव बना, उसके चलते नीतीश कुमार को, जिसे कहते हैं फॉल इन लाइन, उन्हें रास्ते के ऊपर आना पड़ा और उन्हें समझ में आ गया कि मैं भाजपा के साथ में कितना भी रहूंगा, लेकिन बिहार के लोगों को भी न्याय नहीं मिलेगा और पिछड़े वर्गों के लोगों को भी न्याय नहीं मिलेगा। इस बात के रियलाइजेशन के बाद में एक नया समीकरण बना और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समीकरण के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समीकरण में कांग्रेस भी है, इस समीकरण में लेफ्ट की पार्टीज भी है, वामपंथी दल भी है। जैसा एक मॉडल चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एनसीपी था, शिवसेना थी, कांग्रेस भी थी उसके अंदर, और उसको समर्थन था लेफ्ट का। मेरा कहना यह है कि हम लोगों को एक विपक्षी एकता के साथ हम लोगों को आगे चलने का काम करना चाहिए और पूरे संपूर्ण विपक्ष के साथ में हम लोगों को इस बात का कमिटमेंट लेना चाहिए कि हम लोग खुल करके आपके साथ में खड़े होने का काम करेंगे, लेकिन खुल करके आप लोगों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, न्यूनतम कार्यक्रम बनाना चाहिए। और उस न्यूनतम कार्यक्रम में खास बात यह होनी चाहिए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम जाति जनगणना कराने का काम हम करेंगे और जाति जनगणना का जो नतीजा आएगा उसके अनुपात में हम आरक्षण देने का काम करेंगे। जो बात मंडल कमीशन ने कही थी, उस बात को नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में लागू करने का काम करेंगे।
साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन सभी साथियों को अपनी बात रखनी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने एक मॉडल बनाने का काम किया है और ओबीसी महासभा के जो भी साथियों को मैं जानता हूं, उन सब साथियों ने संयुक्त किसान मोर्चे का, किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया था। उसके लिए भी मैं संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आभार मानता हूं कि सब लोग, क्योंकि जो कृषक जातियां हैं वही ओबीसी की जातियां हैं, और इसीलिए हमारे को अपनी लड़ाई अगर लड़नी है तो किसानों की लड़ाई के साथ में हमें खड़ा होना पड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई के साथ में हमें खड़ा करना पड़ेगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं सब फोटो देख रहा था, उसमें मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फोटो दिखलाई नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश के अंदर पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात की थी, और वो मंडल कमीशन की भी वही मूल भावना थी। तो हम लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर दोनों एक बात करते थे, जाति उन्मूलन की बात करते थे, सड़ी गली जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। हमारी बहन जो यहाँ पर बोल रही थी, पासवान बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत जो बहन जी बोल रही थी वो सही बोल रही थी। हमारा मनुवाद जो है वो मानसिकता के अंदर है, और उस मनुवाद से हमको लड़ना पड़ेगा। पहले हम अपनी व्यापक एकजुटता बनाएंगे, एससी की बनाएंगे, एसटी की बनाएंगे, ओबीसी की बनाएंगे, माइनॉरिटीज की बनाएंगे, और इस व्यापक एकजुटता के अंदर 85% से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर उसके बाद में हमारा रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो मैं ये कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तरफ वो लोग हैं जो मनुवाद के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय के साथ में खड़े हैं। तो सभी सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली ताकतों को मनुवादियों के खिलाफ में एकजुट करने का काम करना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक एजेंडा भी हमको लेना पड़ेगा। निजी क्षेत्र में अगर आरक्षण नहीं होगा तो पूरी बात बेकार हो जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में अगर आरक्षण नहीं होगा तो बात बेकार हो जाएगी, और इसलिए हमें इन मांगों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सब साथी मुझे जो आदेश करेंगे उस आंदोलन के अंदर मैं खड़ा रहूंगा। मुझसे साथी कह रहे थे कि बैतूल के अंदर ओबीसी महासभा अभी उस तरीके से नहीं चल रही है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि बैतूल के अंदर मैं आज ही जा रहा हूं, 3 बजे मेरी ट्रेन है, और कल ही मैं साथियों से बात करूंगा। वहां पर वो कृषक जातियों का ही वो पूरा जिला है, वहां पर चाहे किरान हो, चाहे वो पवार हो, चाहे वो कुनबी हो, सभी जो जातियां हैं वो कृषक जातियां हैं, और वो एक ओबीसी अस्मिता को के साथ में अपने आप को वो आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। और मैं अगर अपनी बात रामजी महाजन जी को बिना याद किए खत्म करूंगा तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि महाजन कमीशन भी एक बना था। जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, उसी तरीके से महाजन कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करने का काम नहीं किया गया है। और इसलिए हमको इस लड़ाई को न केवल लड़ना है और बल्कि हमें जीतना है। मैं 2 केवल नारे लगाऊंगा, एक ओबीसी महासभा जिंदाबाद, दूसरा लड़ेंगे जीतेंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, हम अपना अधिकार मांगते, जो जुल्म की टक्कर में, जो जुल्म की टक्कर में। साथियों, जब आप लड़ेंगे तो मेरे जैसे 140 मुकदमे भी आपके ऊपर लग सकते हैं। मुझे केवल 52 साल की सजा है, 3 आजीवन कारावास की सजा है। मेरे किसानों को मारा गया है 24, और मुझको ही न्यायपालिका ने सजा की है। तो न्यायपालिका के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो वक्ताओं ने कहा उसमें भी आरक्षण बहुत जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। रमन्ना जी से पूरे देश ने बहुत उम्मीदें की थी, लेकिन कल मैं जब कश्मीर की मीटिंग में गया तो वो लोग एक ही बात कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़े हो जाता, हजारों लोग जो हमारे बेगुनाह जेल के अंदर बंद हैं
उनकी हैबियस कॉर्पस की अगर अपील की केवल सुनवाई अगर वो कर लेता, अगर 370 और 35A को हटाया गया है उसकी सुनवाई कर लेता तो कश्मीर के लोगों को न्याय मिल जाता, लेकिन वो न्याय नहीं मिला। और ये भी कहना चाहता हूं कि लखीमपुर के लोगों को भी न्याय नहीं मिला। अगर एक इशारा कर देते रामन्ना जी तो फिर ये जो अजय मिश्रा टैनी बैठा हुआ है गृह राज्य मंत्री, जिसके भाषण के बाद उसके लड़के ने कुचलने का किसानों को काम किया था, तो फिर वो भी जेल में होता। लेकिन अभी तो वो राकेश टिकैत को भी कह रहा है, क्या बोल रहा है, भोंकते हुए कुत्ते बोल रहा है, 2 कौड़ी का आदमी बोल रहा है। मनुवादियों की कितनी ताकत हो गई है इसको आप देख लो, और इस चुनौती को स्वीकार आपको करना पड़ेगा, व्यापक एकजुटता करना पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।